क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक ये फाइलेरियस, ठीक है, फाइलेरियासिस है जो यह मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2026, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2027, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2028 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2029 तक। ठीक है, तो भारत है जो किस वर्ष तक, ठीक है, ये फाइलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 2027 तक। ठीक है, भारत है जो वर्ष 2027 तक ये फाइलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ठीक है, आज है 14 फरवरी 2025। 14 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या अदर कंपटीशन कोई भी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का शुभ विचार के साथ। ठीक है, तो आज का ये शुभ विचार है, ठीक है, आज का यह शुभ विचार है, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाया करती है। ठीक है, दुनिया की हर जो चीज़ है ठोकर लगने से वह टूट जाया करती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा कर ही मिलती है। कामयाबी जो है वह ठोकर खा कर के ही मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। तो आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र का लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन जयराम गंडक, ठीक है, यानी कि नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी जो स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट का जो उपचार है इसका संयंत्र को लॉन्च किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का सृजन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए कुछ देख लेते हैं इसका महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट। देखिए यह नोट्स है, ठीक है, नोट्स है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी इराक या ऑप्शन नंबर डी सीरिया। ठीक है, तो आपात अरब शिखर सम्मेलन जो होने वाला है यह मिस्र में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा मिस्र। ठीक है, आपातकाल अरब शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह मिस्र में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट। ठीक है, तो आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज, ठीक है, देश के शोधकर्ताओं ने की है।
ठीक है। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने यह खोज की है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी ये ओमान। ठीक है। तो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि के जो खोज की है यह इजराइल देश ने की है। ठीक है। ठीक है। तो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज जो की है ये इजराइल ने। मिस्र ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है। ठीक है। जिसमें गाजा पट्टी से फ़लस्तीनियों के पुनर्वास को लेकर ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो आपातकालीन जो होगा अरब शिखर का जो सम्मेलन होगा यह 27 फरवरी को होगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अगले AI शिखर सम्मेलन का आयोजन की पेशकश की है? ठीक है। तो अगले जो AI का शिखर सम्मेलन होगा यह किस देश में आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है। तो अगले AI शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होने वाला है यह भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अगले AI शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो यह भारत में किया जाएगा। ठीक है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है हाल ही में इसरो और किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर सी IIT गुवाहाटी या ऑप्शन नंबर डी IIT हैदराबाद। ठीक है। तो इसरो और IIT मद्रास, ठीक है, IIT और मद्रास ने मिलकर अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखिए, इसरो और IIT मद्रास, ठीक है, इसने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है। ठीक है। तो आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 का प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी वेदांता लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी कोल इंडिया लिमिटेड या ऑप्शन नंबर डी मॉयल लिमिटेड। ठीक है। तो गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2025 जो प्रदान किया गया है यह किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है यह। ठीक है। दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर दें। ठीक है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव ये कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है। तो थाई पुसम जो इसका उत्सव है यह कहाँ शुरू हुआ है? भारत में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी ये मध्य प्रदेश। ठीक है। तो थाई पुरम 2025 का जो उत्सव है यह तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है। ठीक है। थाई पुसम जो 2025 का जो उत्सव है यह तमिलनाडु में शुरू हुआ है। ठीक है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टू जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। तो डॉक्टर माधवन कुट्टू जी हैं यह कैनरा बैंक के अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर माधवन कुट्टी जो हैं यह कैनरा बैंक के यह अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है।
तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3 भाषा, ऑप्शन नंबर बी 4 भाषा, ऑप्शन नंबर सी 6 भाषा या ऑप्शन नंबर डी 8 भाषा, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, उनके द्वारा संसद में, ठीक है, संसद में 6 भाषा, ठीक है, 6 भाषाओं को अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है, ठीक है। जो संसद में जो 6 भाषा हैं इसको अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की गई है, यानी कि संसद में 6 भाषा में अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई, ठीक है। तो विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन का जो आयोजन है यह मुंबई में किया जाएगा, ठीक है। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन का जो सम्मेलन है यह मुंबई में किया जाएगा, ठीक है। तो आ गए हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है प्रति वर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो प्रति वर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी, ठीक है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये 12 फरवरी को जयंती मनाई जाती है, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो जयंती है यह 12 फरवरी को मनाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक, ठीक है, ये फलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो भारत है जो फलेरिया मुक्त होने की जो लक्ष्य रखा है ये कौन सा वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए हो गया वर्ष 2026, ऑप्शन नंबर बी हो गया वर्ष 2027, ऑप्शन नंबर सी हो गया वर्ष 2028 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2029, ठीक है। तो भारत है जो फलेरिया मुक्त होने का जो लक्ष्य रखा है यह वर्ष 2027 तक, ठीक है। भारत है जो फलेरिया मुक्त होने का जो लक्ष्य रखा है यह वर्ष 2027 तक, ठीक है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ कोस्ट रेलवे, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट कोस्ट रेलवे, ऑप्शन नंबर सी साउथ कोस्ट रेलवे या ऑप्शन नंबर डी वेस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है। तो नए रेलवे जोन का जो निर्माण को मंजूरी मिली है यह साउथ कोस्ट रेलवे को, ठीक है। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हाल ही में किस कंपनी ने ये स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए कोका कोला, ऑप्शन नंबर बी पेप्सी, ऑप्शन नंबर सी रिलायंस या ऑप्शन नंबर डी रेड बुल, ठीक है। तो स्पिनर्स स्पोर्ट्स ड्रिंक जो लॉन्च किया है यह रिलायंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो स्पिनर्स स्पोर्ट्स ड्रिंक जो लॉन्च किया गया है यह रिलायंस के द्वारा किया गया है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तरंग शक्ति, ऑप्शन नंबर बी सारथी, ऑप्शन नंबर सी विंग्ड रेडर या ऑप्शन नंबर डी गरुड़, ठीक है। तो भारतीय सेना जो कि थल सेना और भारतीय वायुसेना ने, ठीक है, जो युद्ध अभ्यास किया है यह विंग्ड रेडर के नाम से युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। लाल प्रकाश में देखने पर हरी पत्तियां वाला पौधा
ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि किस कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल या ऑप्शन नंबर डी बैंगनी, ठीक है। तो लाल प्रकाश में देखने पर हरा पत्ती जो होता है वह काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। लाल प्रकाश में देखने पर हरी पत्ती कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यस्रावी ग्रंथ और अंतःस्रावी ग्रंथि जो दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कौन सा ग्रंथि है जो बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों रूप में वह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी वृषण या ऑप्शन नंबर डी अंडाशय, ठीक है। तो ये जो दोनों कार्य करता है यह अग्नाशय दोनों कार्य करता है, ठीक है। देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि जो दोनों कार्य करता है वो अग्नाशय, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो विश्व भविष्य ऊर्जा जो शिखर सम्मेलन है करने वाला है ये कौन सा देश करेगा। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी यूएई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा यूएई, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी महानदी या ऑप्शन नंबर डी ये ऋजुपालिका नदी, ठीक है। तो महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक की एक नई पुस्तक लिखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी सैम पित्रोदा या ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो नामक नई पुस्तक लिखी है वह सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सैम पित्रोदा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको कवर किया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।